सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 2 कक्षा 7वीं विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको 16 सितंबर को करनी है। तो हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका शीर्षक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय की माप। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द क्लॉक। रवि लंबे अंतराल के बाद विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। Many natural events repeat themselves after a different interval of time. आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अंतराल के बाद हमेशा वापस आ जाती हैं, जैसे दिन, सूरज का छिपना, निकलना, महीने आना, साल आना। तो इनका सबका एक निश्चित अंतराल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हैं आपके। व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक? रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो वो क्या देख रहा था? ही वॉज ईगर टू गो टू स्कूल आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉज लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। वो क्या देख रहा था? ही वॉज लुकिंग टाइम, बार बार टाइम देख रहा था, ठीक है ना, समय देख रहा था। रवि को और किस तरह के समय का पता लगा सकता था? रवि और किस तरह का, व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज बाय रवि टू नो द सेम। और किस तरह से वो समय का पता लगा सकता था? वो बाहर देखकर, रोशनी को देखकर, कितनी धूप है, सूर्य कितनी ऊपर आया है, हाउ मच द सन एज राइजेस, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से भी वो जो है समय का पता कर सकता था। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर आधारित है। हमें एक एक शब्द लिखना है। ए टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? डे, दिन। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, तो 15 डेज़ का जो टाइम होता है, या आप कह सकते हो 15 + 15, तो वो हो गया आपका मंथ, महीना, ठीक है ना, दिन, महीना। द टाइम टेकन बाय आर्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसको हम कहेंगे ईयर, ठीक है। तो ये इसमें आप कर सकते हो। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच एक दिन कहलाता है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या का एक महीना, और सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने पृथ्वी द्वारा लिया गया समय एक साल कहलाता है। अब इसके अंदर जो है कुछ दिखाया गया आपको क्लॉक्स में। क्लॉक्स में एक use of some periodic motions. One of the most well known periodic motion is that a simple pendulum. आपने दीवार घड़ी देखी होंगी जिनके नीचे पेंडुलम ऐसे हिलता रहता है, तो उनको जो है जो कहा जाता है सरल लोलक, ठीक है ना। तो ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को दोहराता रहता है उसको आवर्ती गति कहते हैं। जैसे दिखा रखा है, दिस इज ए पेंडुलम, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिस मीन पोजिशन टू दिस एंड कमिंग बैक टू दिस। तो ये आपको टू एंड फ्रो मोशन में हिलता रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। ये आपने देखो, इसको आवर्त गति है, ये इधर से इधर जाएगा, वापस इधर से इधर आएगा। आप एक तरफ ले जाके इसको जब छोड़ दोगे तो। अब देखो इसके अंदर जो है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं हम उसको, ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं और पीरियोडिक भी, मतलब कि आवर्ती या दोलन गति दोनों बोल सकते हैं। ये जो पेंडुलम है, इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट बो मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। जैसे हमने देखा था ना कि ऐसे बोब हमारा लटका हुआ था उसमें, तो ये अगर उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है ए, तो जब वो यहाँ पर जाएगा बी, when it moves from one extreme A to other extreme B and come back, मतलब यहाँ पे गया और फिर यहाँ से वापस आया, तो उसको पूरा एक ऑसिलेशन कहा जाता है, A to B and B to A। और इसको जो टाइम लगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना समय लगता है उस सरल लोल को, उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, और ये क्या हो गया आपका? दोलन कहलाता है, ठीक है ना। अब जो है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न उत्तरों में आपको लिखे हुए अगली स्लाइड्स में मिलेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकंड एंड इट सिंबल इज एस। टाइम की जो सामान्य एसआई यूनिट है वो सेकंड है, और इसको मिनट और घंटों में भी नापा जाता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या आएगा? पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना, आवर्त गति। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? जो है अभी हमने बात करी थी कि जितना समय लिया एक ऑसिलेशन होने में उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन एनी टू टाइम? दो समय पे काम करने के दो फायदे आपको बताने हैं। तो आइए इनके प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश के अंदर, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया।
What do you mean by the time period of the oscillation? The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. और तीसरा था what are the benefits of doing work on time? दो बेनिफिट बताने हैं। तो समय पे काम करने से फ़ायदा क्या होता है? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और ये सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस है। तो हिंदी में भी यही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अवधिक गति की जगह आपको जो है ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो है आवर्त गति लिखना है, ये अवधिक गति कर दी है इसमें। दोलन की समयावधि के कारण आपका तात्पर्य क्या है? तो एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय उसकी समयावधि कहलाता है। और समय पर काम करने के फ़ायदे क्या है? आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और ये सफलता की कुंजी है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।